जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप सबको हम जानकारी देंगे कि हाई स्कूल का जो OMR सीट भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा। तो एक नोटिस आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 17 जनवरी की नोटिस है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु परिषद की वेबसाइट दी गई है upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। OMR सीट एक इस साइट पे उपलब्ध है। कहने का मतलब इतना है कि आपको जब आप 9th में रहे होंगे तो आपके स्कूल में जब परीक्षाएं हुई होंगी तो आपको OMR पे भरवाया गया होगा 20 प्रश्न। उसी तरह आपको हाई स्कूल में भी भरना है, तो आप लोग इस OMR को ध्यान से देखें। हम आपको बताएंगे कि OMR को कैसे भरा जाना है, इसलिए आप गलती ना करें। तो आप देख सकते हैं आगे OMR पे हम चल रहे हैं सीधे। ये देखिए OMR सीट है। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके की मिलेगी OMR सीट। वहाँ पे ये नहीं भरा रहेगा, जहाँ पे भरा है 0, 1, ये सारी चीज़ें नहीं भरी होंगी, ये आपको भरना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, यहाँ पे आपको ज़िला का कोड भरना है। जैसे आप मान लीजिए आगरा के हैं तो आपका ज़िला कोड है 01 और नाम क्या है उस ज़िला का, तो आगरा। लेकिन जो लोग लखनऊ के हैं उनको यहाँ 01 की जगह पर लखनऊ का कोड भरना होगा। लखनऊ का कोड कितना है, 34 है, 34। तो आप यहाँ लखनऊ का कोड भर देंगे और यहाँ जहाँ आगरा लिखा है यहाँ पे आपको लखनऊ भरना पड़ेगा। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि केंद्र का कोड, तो जहाँ पे आपका पेपर गया होगा, जिस सेंटर पे, जिस केंद्र पे, उसका एक कोड होगा, तो यहाँ पे आपको वहाँ का कोड भरना रहेगा। जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा उस विद्यालय का कोड भरना है। आप जहाँ पढ़ रहे होंगे उस विद्यालय का कोड नहीं भरना है। जहाँ आप पेपर देने जाएंगे उस विद्यालय का कोड भरा जाएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे अनुक्रमांक है, यानी आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना होगा। ये OMR जब मिलेगी तो यहाँ पे कुछ भरा नहीं रहेगा, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भरेंगे। नेक्स्ट है कि विषय का कोड और नाम भरना होगा। तो जिस दिन आपका जो विषय होगा उस विषय का कोड आप यहाँ भरेंगे और जो विषय होगा उसका नाम यहाँ भरेंगे। तो आपके एडमिट कार्ड पे ये विषय के साथ साथ कोड दिए रहते हैं, तो आपका जिस दिन जो विषय होगा उसका कोड उसके सामने लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र संख्या। अब प्रश्न पत्र संख्या मतलब आपको जो पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, उस पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा। जैसे इसमें बताया गया है नमूने में कि 801 है इसका कोड, तो आपको जो पेपर मिलेगा हर एक विषय के ऊपर कोड लिखा होगा, उस कोड को आपको यहाँ भर देना है। और गोला कैसे भरना है उसका तरीका भी बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है गलत तरीका। अगर आप इस तरीके से किसी गोले को भरते हैं तो गलत है। जैसे पहला दिया गया है कि अपने से गुड़े से काट दिया गोले को, तब भी गलत माना जाएगा। टिक लगा दिया तब भी गलत माना जाएगा। अगर पूरा गोला नहीं भरा, आपने आधा भर दिया, बीच में खाली है, तब भी गलत माना जाएगा। अगर बीच में केवल भर दिया, अभी किनारे खाली रह गया, तब भी गलत है। आधा अगर भर दिया, आधा नहीं भरा, तब भी गलत है। इसका मतलब ऊपर ये जो 5 बिंदु बताए गए हैं, अगर इस तरीके से आप गोले को भरेंगे तो आपका गोला पूरे तरीके से गलत माना जाएगा। सही तरीका जो है वो नीचे बताया गया है कि आप
किसी भी गोले को भरें तो उसको पूरा फिल करना है और एक लाइन में केवल एक ही गोले को फिल करना है। जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए ABCD था, तो यहाँ पे C नंबर को गोला किया गया है, यानी पहले का C वाला सही था इसलिए इसको गोला किया गया। ऐसे जब आप दूसरे प्रश्न पे जाएंगे तो उसमें भी 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जो सही होगा उस गोले को आप यहाँ पे भर देंगे। तो पूरे तरीके से गोले को भरना है और इस रिंग के बाहर ना जाने पाए। ऐसे तीसरा है, फिर चौथा है, ऐसे पांचवा है। आप देखेंगे कि एक लाइन में केवल एक ही गोले को भरा गया है, तो सही तरीका यही है भरने का। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में जो सही हो उस गोले को आप निर्देशानुसार भरा जाए। अब जैसे मान लीजिए आपने पेपर पढ़ा, तो पेपर का पहला क्वेश्चन का आंसर बी वाला सही है, तो आप क्या करेंगे, बी वाले को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। जो बी वाला है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे भर लेंगे। जैसे बी वाला है तो आप बी वाले को क्या करेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पे इसको गोला कर लेंगे। अब ये बाहर ना जाने पाए गोला, जैसे हमने किया तो ये तो बाहर हो गया है ना, तो आप लेकिन बाहर ये ना जाने पाए। और दूसरे नंबर पे मान लो सी सही है तो सी नंबर को आप गोला कर लोगे, ठीक, ये गोला हो जाएगा आपका। तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है, सबको भरना है। तो ये आप गलती ना करें। और तीसरे का मान लो है आपको तीसरे भरना, तीसरे में ए सही है तो आप ए वाले को क्या करेंगे, इसको गोला कर लोगे, तो आपको ए वाला भर जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सबको भर लेना है। अब मान लीजिए चौथे पे आए, तो जैसे मान लीजिए इसका बी सही था तो बी भर दिया, इसका सी भर दिया, ऐसे आप इसको क्या करोगे, भर लोगे। ऐसे करके आपको सारे गोले को भरना है, लेकिन गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर गोले के बाहर जाएगा तो ये आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, इसलिए इसको आप गोले के बाहर नहीं ले जाएंगे। ऐसे पाँचों में भर लेंगे तो ये गोला हो जाएगा। ऐसे 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 करके आपको सारे गोले को क्या करना है, भर लेना है। नेक्स्ट भी वैसे भर लेंगे आप। ऐसे ऐसे क्या करना है आपको, जैसे इसका बी भर दिया, इसका सी था सही, इसका बी है, इसका है, इधर सी है, मतलब जो आपको सही होगा उसमें आपको इस हिसाब से भर लेंगे। ऐसे यहाँ 11 पे भर दिया, यहाँ भर दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन में केवल एक ही गोले को भरना है और वो गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसमें भर के दिखा रहा हूँ तो ये बाहर जा रहा है, लेकिन जब वो एम आर होगा सामने तो आप उसके बाहर नहीं करना है। तो ये सारे आप भर लोगे। 20 क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो सही होगा उसको भर लोगे। उसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ है क्या करना है आपको। तो जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में ये प्रश्न पत्र संख्या तो दी होगी, इस प्रश्न पत्र संख्या के साथ साथ आपको पेपर में और क्या देगा, तो प्रश्न पत्र संख्या के साथ साथ आपको इसके पीछे कोड दे देगा। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र जो है वो है कोड, यही मैं मान ले रहा हूँ जैसे कि 801, ये क्या है, कोड है। तो उसी के ब्रैकेट में ऐसे दी होगी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए ए दिया हो या बी दिया हो, ऐसे 2 डिजिट दिए होंगे, मतलब 2 संख्याएं दी होंगी। तो पहला अक्षर लिखा है, पहला अक्षर, तो पहले वाले अक्षर में आपको यहाँ क्या भर लोगे, ए भर लोगे। इसी गोले के अंदर रहे, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरे वाले अक्षर में क्या भरोगे, यहाँ पे बी भर लोगे और ये इसी के अंदर रहे, बाहर ना जाए। तो आप यहाँ से ये काम कर लोगे। आगे देखो यहाँ दिया गया है चित्रकला वालों के लिए, तो जिसका चित्रकला रहेगा या संगीत वादन है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि वो यहाँ पे क्या भरेगा। तो यहाँ पे अगर उसको आलेखन पढ़ाया जाता होगा तो आलेखन वाले को गोला कर लेगा यहाँ पे, और अगर उसमें प्रावैधिक कला चलता होगा तो इसको कर लेगा, यानी दोनों में से किसी एक को रिंग करना है। आगे बताया गया यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं, तो आपको इसके बॉक्स के अंदर आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, राहुल लिख दोगे। अब ये राहुल इसी बॉक्स के अंदर रहे, बाहर ना जाए। और बाकी यहाँ पे जहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर आगे देखिए, आगे आप चलोगे तो देखोगे आगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है तो ये उसके फिर लिखा है आगे उत्तर।
तो आप ऊपर जो यहाँ पे गोला किए हो, जैसे मान लीजिए आप पहले का यहाँ पे सी नंबर का गोला किया है आपने, ये सी नंबर, तो जब सी नंबर को आपको यहाँ गोला किए हो तो क्या करोगे आप, उस सी नंबर को ला करके आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आप क्या भर दोगे, सी नंबर भर दोगे यहाँ पे। फिर दूसरे का जो आप विकल्प सही किए होंगे, मान लो बी सही किया तो यहाँ पे बी भर लोगे। फिर ए अगर सही होगा तो ए भर लोगे। ऐसे इसमें आपको जो ऊपर आप गोला किए हो उसको यहाँ पे भर लेना है 20 तक। तो इसमें भी देखिए 20 तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक। फिर यहाँ पे भी आपको भरना होगा, जैसे आपने ऊपर भरा था, यहाँ पे जिला का कोड भरा था और उसका नाम भरा था। यहाँ पे केंद्र का कोड आप भरा था जैसे ऊपर, वैसे यहीं भर दोगे सेम ऊपर वाले। अनुक्रमांक जो ऊपर भरा था यहाँ भर लोगे, और विषय का कोड जो भरा था और विषय यहाँ भी भर लोगे। जो प्रश्न पत्र का संख्या ऊपर भरा गया था वो यहाँ पे भर लोगे, यानी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वहीं आपको यहाँ भी भरना है। यहाँ पे OMR का क्रमांक संख्या आपको भरना है। जो OMR आपको मिलेगा ये उस OMR पे एक क्रमांक संख्या पड़ी होगी, तो उसको आपको इस पे भर लेना है। जैसे यहाँ पे भी भरा गया है OMR का क्रमांक संख्या, तो OMR पे क्रमांक संख्या पड़े रहेंगे, उसी का आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे आप उसको भर लोगे। तो यहाँ पे भी भर लेना आप OMR क्रमांक संख्या, मतलब OMR पे लिख के आएगा, यहीं पे लिखा रहेगा ऊपर पहले से, उसी को देख करके इसमें आपको भर देना रहेगा। तो यहाँ पे भर लोगे। और फिर यहाँ पे भी वैसे जैसे हमने बताया कोड लिख के आएगा प्रश्न पत्र में। जैसे मान लीजिए 801 आ गया, ये 801, और इसके ब्रैकेट में जो भी लिख दे, ए बी लिख दे या कुछ भी लिख सकता है, मान लीजिए कि WX लिख दे। तो जो लिखेगा, तो ये पहला वर्ड है तो पहला वर्ड को यहाँ भर लोगे, और ये दूसरा वाला वर्ड है तो यहाँ पे आप उसको भर लोगे। तो चाहे ये देगा और चाहे ये देगा, मतलब जो देगा उसी को यहाँ पे भरना है। आगे देखो फिर क्या है इसमें, तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ भी है, तो आप यहाँ भी हस्ताक्षर कर दोगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको कि निर्देश क्या क्या पालन आपको करना है, तो इसमें बताया गया है। पहले देखिए, जैसे बताया गया है कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए क्या क्या निर्देश हैं। सबसे पहला निर्देश यही है कि आपको जो रिंग करना है, जो गोले भरने हैं, वो केवल या तो काले हों पेन या तो नीले हों। बॉल पॉइंट पेन से आपको गोले को भरना है, चाहे नीले से भरें आप, चाहे फिर काले से भर सकते हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर उसमें दिए होंगे और उनके सामने 4 विकल्प होंगे। उन चारों विकल्प में से जो विकल्प सही होगा उस विकल्प को आपको भरना है। आगे बता रहे हैं कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरें, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें कोई कटिंग नहीं होना चाहिए और ना ही ओवर राइटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है कि अगर आप कहीं गलती कर देते हैं तो उसमें व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। व्हाइटनर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो और ना ही उसको खुरच सकते हो, कि आप नाखून से सोचो उसको ऊपर से खुरच दे, गलत हमने गोला कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और आगे क्या बता रहे, कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में केवल एक ही पूरे गोले को घरा करें, मतलब उत्तर के केवल एक ही गोले को करना है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, इसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, A है, B है, C है, D है, ये 4 विकल्प दिए होंगे और चारों ये गोले में होंगे विकल्प। अब जो विकल्प आपको सही होगा, मान लीजिए पहला का अगर B वाला सही है तो आप B वाले को पूरी तरीके से क्या कर लोगे, उसको गोला भर दोगे। अगर A सही होगा तो A वाले को गोला भर दोगे। आगे बता रहे हैं आपकी 6 नंबर पे कह रहे हैं उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। यानी आपको गोले में ही भरना है, बाकी गोले के बाहर या उस OMR शीट पे और कहीं कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने बताया था भरने के लिए, देखो यहाँ पे दिया गया है 7वें पॉइंट पे कि प्रश्न पत्र पे मार्का होगी, सीरीज होगी, इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या होगी। देखिए एक संख्या लिखा होगा तथा ब्रैकेट में उसमें अंकित उसका मार्का होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि AB होगा या WB होगा या WX होगा या BZ होगा। तो जैसे उसमें बताया गया था नमूने में कि 801 है,
तो 801 अब आपका जो भी होगा कोड आपके पसंद उसमें लिखा होगा एडमिट कार्ड में, ये भर लोगे। उसके ब्रैकेट में जो दिया होगा, जैसे मान लो WB दिया होगा तो जहाँ पे पहला अक्षर भरना था वहाँ पे W भर लोगे, जहाँ दूसरा अक्षर भरना था वहाँ पे B भर लोगे। और 8वां निर्देश क्या है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वो अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का और सीरीज या चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं। इससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। मतलब जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, यानी जो कमरे में जिस शिक्षक की ड्यूटी लगी होगी, आप उससे पूछ लेना अगर आपको नहीं आ रहा है कि कौन क्या भरा जाएगा कहाँ पे, तो वो बताएंगे आपको। नेक्स्ट है 9 नंबर के कतिपय प्रश्न पत्रों में उनके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर बता रहे हैं कि आपके OMR में कोई मार्का नहीं दिया गया, मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखा गया कुछ, तो आपको कुछ वहाँ भरना नहीं है। तो आप इस OMR को ध्यान से देख लीजिएगा और कैसे आपको भरना है ये हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको OMR को पूरे सावधानी के साथ भरना है, जिससे आपकी एक भी गलती उसमें होने ना पाए। क्योंकि गलती अगर हुई आपकी तो OMR चेक करेगा कौन? कंप्यूटर चेक करेगा, कोई आदमी तो चेक नहीं करने वाला या कोई टीचर। तो आपका ये OMR रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।